हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विद्या अपडेट्स में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू के जून 2025 के जो एग्ज़ाम फॉर्म अभी निकले हुए हैं, उन एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे आपको देनी है। अभी मोस्टली बच्चे जो है उस एग्ज़ाम फॉर्म को अवॉइड कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न कई सारे हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानता हूँ कि अभी वो एग्ज़ाम फॉर्म जो निकला हुआ है उस एग्ज़ाम फॉर्म पे हम भरोसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे मैं रीज़न आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छे लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो अगर मैं एग्ज़ाम फॉर्म की बात करूँ तो इग्नू का ये जो एग्ज़ाम फॉर्म निकाला गया है इस बार स्टूडेंट पोर्टल से इसको लॉगिन किया गया है। जो भी आपका स्टूडेंट पोर्टल है उससे इसको लॉगिन किया गया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि इस एग्ज़ाम फॉर्म में जो आपकी डिटेल है और कई सारी ऐसी चीज़ें जो मिसमैच हो रही है। डिटेल की बात की जाए, काफ़ी बच्चे तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सर सब्जेक्ट ही शो नहीं हो रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने गलत फॉर्म भर दिया, पहले भर दिया, अब देख रहे तो अब उनके सारे सब्जेक्ट उस एग्ज़ाम फॉर्म में शो हो रहे हैं, बट अब तो एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। एग्ज़ाम फॉर्म एक ही बार सबमिट हो सकता है, करेक्शन करने के लिए इसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करें। तो वैसे तो मैंने वीडियो में पहले ही आपको बोल दिया था कि अभी इस एग्ज़ाम फॉर्म को अवॉइड कर दो, बिल्कुल नहीं भरना है। कोई भी डिटेल अगर आपको गलत लगती है तो बिल्कुल अवॉइड कर दो कि एग्ज़ाम फॉर्म को भी नहीं भरना है। अगर सब कुछ ठीक है, आपके सारे सब्जेक्ट शो कर रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर आपको लगता है, तभी इस एग्ज़ाम फॉर्म को आप फिल करो। फिलहाल के लिए अवॉइड करना ही ठीक रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बोला था। अभी करंट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी भी उस एग्ज़ाम फॉर्म में कुछ बच्चों को इशू आ रहे हैं। कैसे इशूज़ आ रहे हैं मैं बता देता हूँ। पेमेंट हो गया, पेमेंट कट गया, बट फॉर्म कंफर्म नहीं हुआ। दूसरे प्रॉब्लम, एक बच्चे ने डबल वाल पेमेंट कर दी, पहली पेमेंट कंफर्म नहीं हुई, दूसरी कंफर्म हुई, पहली पेमेंट का कुछ अता पता नहीं, वो रिफंड कब होगी। इसको लेके बोला ये गया कि टर्म एंड एग्ज़ाम करके जो ईमेल आईडी उन्होंने दे रखा है उस ईमेल आईडी पे जो है आप मेल भेज दीजिए या रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कीजिए। कुछ भी होगा तो वही आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी है, मतलब कहीं ना कहीं फॉर्म अभी फंसा हुआ है। अब एक चीज़ आपको एक ये भी समझनी होगी कि इस एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट भी 20 अप्रैल है, यानी तकरीबन आपके पास एक महीने का समय है इस एग्ज़ाम फॉर्म को भरने के लिए। इसी के साथ साथ हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि एग्ज़ाम सेंटर भी फुल हो सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे एग्ज़ाम सेंटर है, हो सकता है वो आपके एरिया में बहुत पास पड़ते हो, बट आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो फुल भी हो सकते हैं। तो ये परेशानी जो है आपको देखने को मिल सकती है। बट जैसा कि मैं हर बार एक चीज़ बोलता हूँ, जब एग्ज़ाम फॉर्म में एरर अभी भी चल रहा है तो उसके बावजूद भी कौन उस एग्ज़ाम फॉर्म को भरेगा, कौन उसमें हाथ डालेगा। हाँ, अगर लगता है कि ठीक है सब कुछ तो आप फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अभी भी सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे तो फिलहाल अभी आपको वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब मोस्टली बच्चे कहेंगे सर हम रीजनल सेंटर जा सकते हैं। अगर रीजनल सेंटर आपके घर के पास है तो विजिट कर लीजिए। बाकी मेल डालने के लिए बोला जाता है, मेल डालिए और वेट कीजिए 1 से 2 दिन का और, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म आपका 20 मार्च को ही आया है। अभी ज़्यादा इसको टाइम हुआ नहीं, मुझे लगता है मुश्किल से 5-6 दिन हुए हैं। कम से कम एक हफ्ते का हमें इंतजार करना पड़ेगा। इस हफ्ते के अंदर जो है इस एग्ज़ाम फॉर्म में जो भी एरर्स आ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। अब इसको लेके एक बच्चे का कमेंट और था कि सर मान लीजिए अगर हम एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरते हैं इस बार तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, दिसंबर में भर सकते हो। अगर एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरना तो अवॉइड कर दीजिए, दिसंबर में आप भर सकते हो। एग्ज़ाम अगर देने का मन नहीं है या आधे एग्ज़ाम देना चाहते हो दे के आधे, और आधे जो है दिसंबर में दे सकते हो। ये ऑप्शन भी आपको इग्नू के साथ मिलता है। हाँ, असाइनमेंट सबमिट कर देना। असाइनमेंट तो एग्ज़ाम फॉर्म का कोई लेना देना नहीं है, असाइनमेंट आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। असाइनमेंट आप उसका इवैल्यूएशन अलग होगा, एग्ज़ाम का थ्योरी का एग्ज़ाम जब देखो पेपर उसका इवैल्यूएशन आपका अलग होगा, उसका रिजल्ट आपका अलग आएगा। मैं तो यही रिकमेंडेड करूँगा कि जितनी जल्दी पेपर ख़त्म हो जाए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आप इन एग्ज़ाम को छोड़ते हो तो फिर आपके पास प्रेशर बढ़ेगा। दिसंबर के बाद फिर आपका जून सेशन दोबारा आएगा। अगर दिसंबर में कुछ एग्ज़ाम छूट जाते हैं, उनमें बैक आ जाती है, तो फिर वो आपका काउंट हो जाएगा आपके जून सेशन में। तो मैं ये कहूँगा कि दिसंबर सेशन को आप जो है अपना एक तरीके का बैकअप लेके चलिए, कि अगर जून सेशन में कोई एग्ज़ाम मिस हो जाता है या बैक आ जाती है तो हम दिसंबर में उसको क्लियर कर सकें, ताकि जून में हम सब सेकेंड ईयर देने जाएँ या थर्ड ईयर देने जाएँ तो इन एग्ज़ाम का सामना में दोबारा ना करना पड़े। समझ आ गया और मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर मैं ये कहूँगा कि अभी एरर है, मैं बिल्कुल चीज़ को मानता हूँ, अभी ठीक नहीं हुआ है फॉर्म। बाकी आप एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है किसी किसी कोर्स में एरर हो रहा हो। जैसे एमकॉम के जो बच्चे, सेमेस्टर बेस वाले जो बच्चे, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनके सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जनवरी सेशन के जो बच्चे हैं सेमेस्टर बेस वाले, वो तो एलिजिबल है, बट सब्जेक्ट कुछ शो कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप चेक करते रहिए डेली बेसिस पे। जैसे ही आपके सारे सब्जेक्ट शो होते हैं पेमेंट कर दीजिए,
और पेमेंट करने के 2 से 3 दिन का आपको वेट करना है, दोबारा पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। जिन्होंने 2 बार पेमेंट कर दी है, पहली पेमेंट आपकी रिफंड हो जाएगी, उसके लिए मेल डाल दीजिए और रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कीजिए, आपको रिफंड ज़रूर होगा। डबल बार पैसे कोई नहीं लेता आपसे, ठीक है। ये इनका प्रोसेस है, एक साथ ही सबकी रिफंड होती है इसके अंदर, ठीक है। बाकी इतना ही मुझे आपको बताना था, और मिस ना मत करना, 20 अप्रैल लास्ट डेट है, उसके बाद तो ऑफलाइन भरा जाएगा। वो एक्सटेंशन जो बोल रखा है ना कि हम एक लेट फीस के साथ भरेंगे, वो पूरा ऑफलाइन होता है, उसके बाद तो दिक्कत बहुत होती है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।